प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया तंदुरुस्ती का मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के 2 स्वयंसेवकों सहित 42 विजेताओं को किया गया सम्मानित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने प्रशासन मुस्तैद। कृषि मंत्री ने राजधानी में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और मुख्यमंत्री ने विद्युत वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं को संग्रहित विद्युत खपत पर एकमुश्त बिजली बिल जारी नहीं करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को तंदुरुस्ती का एक मंत्र दिया, जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। श्री मोदी ने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। एक साल में फिट इंडिया मूवमेंट ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। मुझे खुशी है कि योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल अब ये हमारी नेचुरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहा है। साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना एक साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्कार 42 विजेताओं को 3 विभिन्न श्रेणियों, विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी के एनएसएस स्वयंसेवक सत्येंद्र साहू और श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई के एनएसएस स्वयंसेवक राकेश कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से की गई उनकी उत्कृष्ट समाज सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री सत्येंद्र साहू, छत्तीसगढ़। श्री सत्येंद्र साहू ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पालनहार योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सक्रिय भागीदारी की। श्री राकेश कुमार, छत्तीसगढ़। श्री राकेश कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वनीकरण, सड़क सुरक्षा, बाल विवाह और साइबर सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर राष्ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समाज में सुरक्षित दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की है। इस समय संकट से गुजर रहा है। कोविड-19 के महामारी ने संपूर्ण विश्व को गंभीर विपदा में डाल दिया है। इस विपदा के अनेक आयाम हैं। यह मात्र एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या ही नहीं है, अपितु इससे जुड़ी आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां सभी के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग के लिए जागरूक बनाया है। क्वारंटीन के दौरान लोगों तक खाद्य सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं पहुंचाने में योगदान दिया है। इन युवाओं ने कोविड-19 के कारणों और उसकी रोकथाम के संबंध में जानकारी का प्रचार प्रसार करने में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है। इन स्वयंसेवकों ने जन सेवा की नई मिसाल प्रस्तुत की है। यह सराहनीय है। उल्लेखनीय है कि युवा कार्यक्रम विभाग हर साल स्वयंसेवकों के समाज सेवा के अभूतपूर्व कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में इस समय पूर्ण लॉकडाउन प्रभावशील है। लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, कोरबा, कोरिया, जशपुर, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा सहित विभिन्न जिलों और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद हैं। वहीं शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय का संचालन भी प्रतिबंधित है। इसके चलते शहरी इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जो सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। वे अपने निवास से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौबे ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है। आने वाले समय में सबके सहयोग से कोरोना संक्रमण से निपटने में हम कामयाब होंगे। श्री चौबे ने लॉकडाउन की सफलता के लिए राजधानी की जनता और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति आ रही है, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि टेस्टिंग तो लगातार उतना ही हो रहा है, लेकिन मामले थोड़े से कम हुए हैं। पैनिक जो जिस तरीके से दिखाई दे रहा था, डेथ बॉडी की संख्या, डेथ की संख्या, फ्यूनरल्स की जो मारामारी, वो स्थिति थोड़ी सी अभी कंट्रोल दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आप सबकी मदद से इस कोरोना से निपटने में हम लोग कामयाब होंगे। वहीं दुर्ग जिले में भी 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी की कार्रवाई के साथ ही लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है। दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी है। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोगों ने 20 तारीख से 30 तक लॉकडाउन का संकल्प लिया था, परंतु उसमें कुछ छूट दी गई थी। इसमें विशेष रूप से वेजिटेबल्स और रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरी परमिट की गई थी। अभी जो लॉकडाउन रहेगा उसमें हम लोगों ने ये जो कंसेशंस थे उसको विड्रॉ कर लिए हैं, और जो लॉकडाउन रहेगा वो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की गतिविधियां अलाउड नहीं रहेगी। में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग के लेके अभी भी प्रयास जारी है और इसी को हम लोगों ने बढ़ाते रहेंगे, और इसमें ये भी आग्रह रहेगा कि अनावश्यक रूप से घर से ना निकले।
क्योंकि ये 7 डेज अगर सभी लोग कोऑपरेट करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट हम लोग आने वाले समय में दे पाएंगे। दूसरी ओर महासमुंद जिले में भी पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेधा टेम्भुलकर साहू ने बताया कि जिले की अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और हमारा पुलिस बल पूरी जगह तैनात किया गया है। जहाँ जहाँ इंटर स्टेट बॉर्डर है वहाँ पर बल की तैनाती की गई है। साथ ही अंतर जिला बॉर्डर पे भी बल की तैनाती की गई है और इसमें 15 अंतर्राज्यीय सीमा है जहाँ पर हमने बल लगाया हुआ है और इसके साथ रेवेन्यू का बल भी लगाया हुआ है और साथ हमारे अंतर जिला बॉर्डर है जहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही हमने सभी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग लगाई हुई है, सभी चौकी क्षेत्र में लगाई हुई है और सतत पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मुनादी गांव में मुनादी के लिए पॉइंट दिया गया हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन द्वारा लगातार अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 93,000 से पार हो गई है। बुधवार को पूरे प्रदेश में 2,434 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि की गई थी। वहीं कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से 728 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए शासन द्वारा अनेक उपाय भी किए जा रहे हैं। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अब सार्वजनिक उपक्रमों की मदद से कोविड सेंटर की स्थापना की जा रही है। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि सार्वजनिक उपक्रमों से अपने संस्थान के मरीजों के इलाज के लिए स्वयं के संसाधनों से व्यवस्था करने कहा गया है। सार्वजनिक उपक्रमों से हम लोगों ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों को यह निर्देशित किया है कि वे अपने अपने स्तर पर उनके यहाँ के पॉजिटिव केसेस को रखने के लिए कोविड केयर सेंटर की स्थापना करें और उसमें जो तकनीकी मार्गदर्शन जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा। ये निर्देश हम लोगों ने दिए हैं और 1-2 PSUs जो है इसमें काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। ये हो जाने के बाद जो है हमारी क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। और जहाँ तक हम लोगों ने ज़िला स्तर पर जो है एक कॉल सेंटर डेवलप किया है जिसके माध्यम से होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं उन लोगों को रेगुलर कॉल करके जो है उनके बारे में फीडबैक ले रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों को तनाव, चिंता, उदासीनता और अवसाद से मुक्त रखने, उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक अब प्रदेश के कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों की काउंसलिंग व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम से जुड़े सभी जिलों के नोडल अधिकारियों और अन्य स्टाफ की ऑनलाइन बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे। इस बीच राज्य में सीरो सर्विलेंस के लिए 7 जिलों में सैंपल संकलन का काम पूरा हो गया है। ICMR की टीम आम लोगों और उच्च जोखिम वाले समूहों में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का पता लगाने के लिए प्रदेश के 10 जिलों से 500 सैंपल संकलित कर रही है। इनमें आम लोगों के 240 और ज्यादा जोखिम वाले समूहों के 260 नमूने शामिल हैं। अभी तक 7 जिलों से कुल 3,500 नमूने संकलित किए गए हैं। इनकी रिपोर्ट से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 81.55 हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 46,74,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोविड से मृत्यु की दर 1.59% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को उपभोक्ताओं को संग्रहित विद्युत खपत पर एकमुश्त बिजली बिल जारी नहीं करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के कुछ इलाकों, विशेषकर वनांचल के गांव में जहां मीटर रीडिंग न मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं को संग्रहित खपत पर एकमुश्त बिजली बिल स्पॉट बिलिंग के जरिए जारी होने की शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी उपभोक्ता को संग्रहित विद्युत खपत की बिलिंग न की जाए। बिल जारी करते समय उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से स्लैब छूट का लाभ और वास्तविक बिजली बिल की राशि के भुगतान की सुविधा किश्तों में दी जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के मामले में लापरवाही सामने आने पर वहां के कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री को तत्काल हटा दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।